नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। आर्मी पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ये हमारा हो जाता है भौतिक मतलब फिजिक्स का जो रहने वाला है वो हमारा थर्ड पार्ट रहने वाला है। तो इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आके सारे के सारे देख सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, फटाफट शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखा है निम्न में से कौन सा आवेश रहित है। तो भाई मुँह में छाले पड़ गए से थोड़ी सी बोलने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो बात करते हैं इनमें से कौन सा आवेश रहित है। तो आवेश रहित कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपको बताना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो पता है आपके लिए जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पर होता है धनावेश होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो अपना उदासीन होता है। तो कौन सा आवेश रहित हो जाएगा, तो सभी लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। जी का मान अधिकतम है। जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, तो आपको पता है जो पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं उन पर जी का मान क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। मतलब पृथ्वी की सतह पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। तो जिन लोग का आंसर आ चुका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की सतह पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, या हम ध्रुव भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होगा। 63 कह रहा है जी का मान है। जी का मान क्या होता है ये आपको पता है, तो आपका कितना हो जाता है ये तो सभी को पता ही होगी, कल मैंने आपको बताया था 9.81। देखो यहाँ पर जी को हम जी भी लिख सकते हैं और मीटर पर सेकंड लिखा जाता है स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए आ चुका है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या आर स्क्वायर ने लिख रखा है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 64। स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार है। स्वतंत्रतापूर्वक कोई वस्तु गिर रही है इस प्रकार से नीचे की ओर आ रही, तो बताना है इसका भार क्या होगा। तो आपको पता है जो नीचे गिर रही है तो इसका भार क्या होगा भाई, इसका भार आपका रहने वाला है 0। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जब कोई मनुष्य उपग्रह में बैठकर परिक्रमा कर रहा है तो क्या होगा, उसका द्रव्यमान 0 हो जाएगा, भार स्थिर रहेगा। भार अगर स्थिर होता तो वह नीचे गिर जाता, तो ये तो बिल्कुल गलत है। फिर देखा है उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा, बिल्कुल द्रव्यमान तो स्थिर रहेगा क्योंकि उसका जो आकार है वो तो स्थिर रहने वाला है, मगर उसका जो भार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये वहाँ पर वह टंग जाएगा और घूमते रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, निम्न में से गलत है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है, बिल्कुल सही है। कार्य करने की दर शक्ति होती है, ये भी बिल्कुल राइट है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये भी बिल्कुल राइट है। मगर शक्ति का मात्रक वाट होता है, जूल नहीं होता। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 67। यहाँ देखा है अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर आंसर देना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा। अगर यहाँ पर अभिकेंद्र बल की अगर पूछ लेता कि बल का सूत्र क्या होता है तो आपका हो जाता है mv²/r। ठीक है, मगर यहाँ रखा है त्वरण का तो वो कौन सा हो जाएगा, b²/r हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होगा। यहाँ रखा है किसी वस्तु पर F बल आरोपित करने पर यह b वेग से चलती है, तो बताना है शक्ति P का P बराबर क्या होगा। शक्ति बराबर क्या होता है, तो वो हो जाता है बल बटे बल वेग, है ना, बल मल्टीप्लाई वेग, बल वेग हो जाएगा P बराबर FB। तो यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है, तो FB हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या यांत्रिक ऊर्जा को बदला जा सकता है। ध्वनि ऊर्जा में बिल्कुल सही, विद्युत ऊर्जा में बदला सकता है और ऊष्मा ऊर्जा में भी बदला सकता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन सभी में। क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा को हम ध्वनि ऊर्जा में बदल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊष्मा ऊर्जा में भी हम बदल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा 70। देखा है रसायन ऊर्जा को बदला जा सकता है। जो रसायन ऊर्जा होता है उसे किस में बदला जा सकता है, क्या आपको प्रकाश ऊर्जा में बदल सकते हैं, तो बिल्कुल बदल सकते हैं। ऊष्मा ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है। तो यहाँ पर भी हम तीनों चीज़ों में रासायनिक ऊर्जा को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन सभी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ रखा है कोई वस्तु को जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होती है। जब कोई वस्तु है ये और पृथ्वी की ओर गिर रही है तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसमें क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगा। इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी भाई, घटेगी, क्योंकि स्थिति क्या हो जाएगी, परिवर्तन होने लगेगी। और पृथ्वी पर आकर जो स्थिति ऊर्जा होती है वो घटने लगती है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु
पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो तो घटती है, मगर जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है भाई, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होता है ये बताना है, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो अभी बताया था इसकी स्थिर ऊर्जा जो होती है वो घटती है, मगर जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ चुका है, बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कौन सा होता है, फटाफट आंसर दीजिएगा भाई। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी MgH, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 74। रेखीय संवेग का सूत्र क्या होता है आपको बताना है। रेखीय संवेग का सूत्र क्या होता है, थोड़ा समय आपको दिया जाएगा सोचने के लिए हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बिल्कुल, तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है MB, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ दे रखा है तुम्हारा ताप कम करने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा। अगर हम किसी चीज़ का ताप कम करते हैं तो पृष्ठ तनाव पर क्या होता है, कोई बूंद है, अगर ताप होता है तो ये क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। जब ये ठंडी होने लगती है तो इससे क्या होने लगती है, चिपकने लगती है। तो क्या हो जाएगा भाई, ताप कम करने पर पृष्ठ तनाव जो हो जाएगा वो बढ़ जाता है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का क्या होगा। ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। मैंने आपको बताया जब कोई भी चीज़ गर्म होती है तब हम उस पर क्या पानी फेंकते हैं तो वह गोल बूंद बन जाती है। तो मतलब क्या होगा, उसका जो पृष्ठ तनाव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, यहाँ कह रहा है 77, निम्न में सर्वाधिक प्रतिष्ठा वाला पदार्थ कौन सा है ये आपको बताना है। मतलब प्रतिष्ठित मतलब क्या होता है, मतलब खिंचाव वाला, ठीक है, जिससे ज़्यादा खींचा जा सकता है, रबर को या फिर क्वार्ट्ज को या फिर कांच को या फिर स्टील को। बिल्कुल, तो यहाँ पर प्रतिष्ठित वाला मतलब खिंचाव वाला जो हो जाता है वो स्टील हो जाती है। स्टील सबसे ज़्यादा खींची जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर तनाव वाला जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, केसी कात पर निर्भर करता है। केसी कात जो होता है वो किस पर निर्भर करता है। केसी कात मतलब यहाँ पर कोई होता है वो चलता है ना, ऊपर चलता है, वो दे रखा है, वो किस पर निर्भर करता है, पात्र की ऊंचाई पर। पात्र की ऊंचाई कितनी भी हो केसी कात निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो निर्भर नहीं करता है। फिर पात्र की त्रिज्या, बिल्कुल अगर पात्र की त्रिज्या कम है तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएगा, ज़्यादा है तो कम चढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पात्र की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा। यहाँ देखा है 79, किस द्रव्य से भरे पात्र के पेंदे पर दाब समानुपाती नहीं है। कह रहा है किसी द्रव्य से भरे पात्र के पेंदे पर दाब समानुपाती नहीं होगा, ये आपको बताना है किसके समानुपाती नहीं होगा। कोई यहाँ पर बर्तन है, इसमें क्या भरा हुआ है भाई, द्रव भरा हुआ है। अब वो कह रहा है कि पात्र में भरे पात्र के पेंदे, पेंदे मतलब क्या होता है, पेंदा ये होता है, पेंदे पर दाब समानुपाती नहीं होगा। किसके समानुपाती नहीं होगा ये बताना है। द्रव की ऊंचाई के समानुपाती होगा, बिल्कुल द्रव की ऊंचाई जितनी होगी उतना ही क्या होगा, पृष्ठ तनाव लगेगा। तो ये तो समानुपाती होगा, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, वो कह रहा है नहीं होगा, नहीं है। तो पेंदे के क्षेत्रफल के, पेंदे के क्षेत्रफल के, बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, पेंदे के क्षेत्रफल के समानुपाती नहीं होगा, ठीक है। तो जिन लोग का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, पेंदे के क्षेत्रफल के, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 80 की बात करते हैं। वर्षा की बूंदों का गोल होना निम्न में से किसके कारण होता है। तो वर्षा की बूंदों का गोल होना निम्न किस कारण होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन। तो वो हो जाता है तुम्हारा पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कौन सा होगा, पानी में डूबी हुई बाल्टी हल्की प्रतीत होती है, क्यों प्रतीत होती है आपको बताना है। पानी का उत्प्लाव या जो उत्प्लाव बल हो जो होता है इसका भार कम कर देता है, बाल्टी गीली होने से घर्षण कम करती है, या फिर दे रखा है फिर पानी में हवा ना होने से गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, या फिर भीगने से बाल्टी का भार कम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, उत्प्लावन बल लगता है ऊपर की ओर, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उत्प्लावन बल कहाँ लगता है, कोई बर्तन होता है उसमें ऊपर की ओर जो लगता है वो उत्प्लावन बल लगता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कह रहा है एक लोहे की कील पानी में डूब जाती है पर पारे में तैरती है, क्योंकि। ये क्या होगा ये आपको बताना है। एक लोहे की कील पानी में डूब जाती है पर पारे में तैरती है। पानी का जो घनत्व होता है वो कम होता है और पारे का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, पारे का घनत्व लोहे से अधिक होता है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 83 की बात करते हैं। निर्वात में
साइफन क्या है? निर्वात में साइफन कार्य क्या करता है? भाई कार्य नहीं करता है ये, ठीक है। पता नहीं किस प्रकार का क्वेश्चन देखा है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 84 का आंसर देना। यहाँ देखा है तुम्हारा, एनीराइट बैरोमीटर में प्रयोग किया जाता है। जो एनीराइट बैरोमीटर होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? पारा का, एल्कोहल का, पानी का। ये किसी का भी यूज नहीं होता है। पहले या तो एनीराइट बैरोमीटर में इसका यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कोई नहीं, किसी भी चीज़ का यूज इसमें नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखा है कि हाइड्रोलिक प्रेस निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका आंसर आपको बताना है। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? चार्ल्स का नियम कहता है स्थिर दाब पर गैस का जो आयतन होता है वो परम ताप के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता। सेकंड देखा पास्कल का। पास्कल कहता है तरल के किसी बिंदु पर लगाया गया बल जो होता है, लगाया गया जो दाब होता है, वो क्या है? हर दिशा में समान होता है। तो यही कह रहा है। हाइड्रोलिक प्रेस जो होती है, आप जानते हो जो हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है, उठाते हैं ट्रैक्टर के पीछे, आपने देखी होगी, तो उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो पास्कल के नियम पर आधारित होती है, क्योंकि यहाँ पर जब हम बल लगाते हैं और ये छोटी ही नली लेंगे, उसमें जब हम इसको इसकी वो देंगे, पानी देंगे, यहाँ पर बल लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। वही यहाँ पर कहता है कि प्रत्येक क्षेत्र में क्या होता है? बल जो होता है वो समान होता है, कहीं बिंदु पर अगर दाब लगता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है हुक का नियम संबंध स्थापित करता है। किस पर स्थापित करता है ये आपको बताना है। इसका आंसर देगा कौन सा बिल्कुल राइट होगा? हुक का नियम किस पर निर्भर करता है? तो आपको पता है ये प्रतिबल बा विकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कि हुक का नियम कहता है एक स्प्रिंग है कोई, ठीक है, इस पर क्या लगा हुआ है? एक बाट लगा हुआ है। तो जितना ये बल लगाएगा उतना ही इसमें खिंचाव होगा, इसमें विकृति होगी, ठीक है। जितना ये बल लगाएगा उतना ही स्प्रिंग में क्या हो जाएगी? विकृति होगी। तो वही हो जाएगा प्रतिबल किसके? विकृति के समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा? अनुक्रमानुपाती होता है, या समानुपाती नहीं, अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे ऊर्जा भी इसे कहते हैं, ये ऊर्जा पर निर्भर करता है, ठीक है। बात करते हैं 87। वायुमंडलीय दाब में अचानक कमी से का संकेत मिलता है। अगर कमी का संकेत मिलता है तो क्या होगा ये आपको बताना है। अगर वायुमंडलीय दाब में अचानक कमी आती है तो किसका संभावना है? भाई तूफान आने की संभावना मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 88 का आंसर क्या रहने वाला है? यहाँ पर कह रहा है एक जेट विमान में उड़ता है, क्योंकि एक जेट विमान हवा में उड़ता है। क्यों उड़ता है ये बताना है। एक जेट विमान जो होता है, लड़ाकू विमान, वो हवा में होता है। क्यों होता है? जेट द्वारा डाला गया दाब गुरुत्वाकर्षण बल को संतुष्ट करता है? ऐसा कुछ नहीं है। यह विमान के समान आयतन की हवा का भार जेट के भार से अधिक होता है, ये भी बिल्कुल गलत। पंखों के निकट वायु के प्रवाह के कारण, जो पंखों के निकट जो वायु का प्रभाव होता है उसके कारण ऊपर की ओर एक बल लगता है, बिल्कुल सही है, ऊपर की ओर बल लगता है जो गुरुत्वाकर्षण बल को संतुष्ट करता है। मतलब पृथ्वी की ओर खिंचाव लगता है, उसको क्या करता है? वो संतुष्ट कर लेता है जो पंखों द्वारा बल लगता है। और क्या है? हेलीकॉप्टर तैरता रहता है। तो आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा। 89 का आंसर क्या होगा? बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है? जो बर्नौली का सिद्धांत होता है वो किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है, यहां पर आपको बताना है, बिल्कुल। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है यहां पर ऊर्जा के, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां कह रहा है एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला बल है। पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है ये आपको बताना है। सॉरी, दे रखा है इसमें, बताना है क्या राइट होगा। एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला बल है विस्थापन द्रव के भार के बराबर। बिल्कुल, विस्थापन द्रव के भार के बराबर ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो विस्थापन होगा, जो नीचे की ओर जो द्रव के अंदर जो पिंड दबेगा उसके बराबर क्या होगा? इसका भार होगा, पानी के द्वारा हटाया गया भार, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे क्या होते हैं? 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपने 28 क्वेश्चन सही किए हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से बने रहिएगा। पर डे आपको क्या मिलती है? क्लास मिलने करती है 7 बजे, ठीक है, 7 PM पर। तो फ्रेंड्स लाइक करो, शेयर करो, चैनल करो सब्सक्राइब। देखो बहुत सारी प्रॉब्लम है मेरे मुंह में, मगर फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ थोड़ी, ठीक है। और थोड़ी सी टी भी आवाज़ यहाँ से निकल रही है, तो फ्रेंड्स उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।